बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए एक लाजवाब देसी रेसिपी है। मज़ेदार भरे हुए करेले जो बनेंगे बहुत आसान तरीके से। खुशबू ऐसी कि आपके घर वाले तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। और इतनी आसान रेसिपी है कि कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि करेलों को छीलो, धो लो, नमक लगाओ, कुछ ऐसा नहीं। बड़ी आसानी से ये मैंने तैयार की रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं कीमा अपनी आप वीडियो। जितना मर्जी चाहे लें, आधा किलो लें, किलो लें, ये आपका हिसाब है। मेरे पास है 400 ग्राम के करीब कीमा और एक बड़ी प्याज ली मैंने। मसाले वही हमारे जाएंगे जो नॉर्मल हमारे खाने में काम आते हैं मसाले। एक टेबल स्पून जीरा धनिया पाउडर, ये अब एक टेबल स्पून पूरा हो गया। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी से कम हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत। करेलों को मैं नमक नहीं लगाती, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कीमे में या मसाले में नमक डालती हूँ। 1 टीस्पून के करीब, 1 टी से थोड़ा कम। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इसमें जाएगा पानी। पानी बहुत कम जाएगा, कीमा बहुत बारीक पिसा है, तो पानी आप अपने हिसाब से डालिए। कप के करीब पानी में इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं दोबारा और पानी डाल लूँगी। आप भी अपनी मर्ज़ी से पानी का हिसाब कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा मिक्स करना है ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाए। और जो गरम मसाला है मैं अभी नहीं डालूँगी, मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। वो अभी इसके बाद डालेंगे जब ये पूरी तरह अच्छा तैयार होगा। कीमा मेरे पास फ्रीज था, तो वो जैसे सॉफ्ट होता जाएगा ना कीमा, खुद ब खुद खुलता जाएगा। अब मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी। जैसे कीमा तैयार होता है फिर मैं दिखाऊँगी। अब अगली तैयारी करते हैं। करेलों को मैंने हल्का-हल्का सा छील लिया है ऊपर से, और ना मैंने नमक लगाया ना मैंने धोया है। और अंदर से मैंने इसे इस तरह छुरी से खोल के और अंदर से सारे बीज निकाल दिए और इसे मैंने फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने पहले से ही डाल दिया था, थोड़ा गर्म हो जाए। ये करेले बिल्कुल वो कड़वे नहीं पकेंगे कि पता नहीं कड़वाहट हो। इतने मीठे बनते हैं कि ऐसे लगता है कि हमने कुछ इसमें ऐसी चीज़ डाली जिससे कड़वाहट खत्म होगी। सिर्फ इसलिए कि करेलों को मैंने धोया नहीं, नमक नहीं लगाया, कुछ नहीं। जैसे जैसे इनको पानी लगाते जाएंगे तो ये कड़वाहट इनमें आती जाती है, और फिर जब फ्राई करते हैं तब भी इनमें कड़वाहट रहती है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरह ट्राई करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितने सही मज़ेदार बने हैं। अगर ज़्यादा नहीं करने तो कुछ 4-5 ही, 3-4 कुछ इस तरह करके ना ट्राई ज़रूर करना है मेरे कहने पे। आपको बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी ये लगेगी। तो जैसे ये थोड़े फ्राई होते हैं मैं इस तरह इनकी इस तरह साइडें बदलती जाऊँगी और इन्हें मैं फ्राई करते जाऊँगी। करेले मैंने मीडियम से थोड़ी तेज़ आग पे फ्राई किए हैं। फुल पे नहीं करना, जल जाते हैं। तो बस ये है कि जो लो होता है ना उससे तेज़ इस तरह का आपने उसका फ्लेम रखना है चूल्हे का। और ये फ्राई हो चुके हैं, ये सारे मैं निकाल लूँगी। ऑयल जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा ऑयल एक साइड पे आ गया। इसी से फिर अगला हमने काम करना है, तो मैं ये पहले निकाल। कीमा तैयार हो चुका है और एक बड़ी प्याज ली मैंने, जिससे चॉप कर लिया प्याज। टमाटर आप अपनी मर्जी से डाल लें। मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर टमाटर लिए जिससे मैंने चॉप कर लिया। बाकी आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। चूल्हा बंद है तो इससे मैं वैसे ही मिक्स कर रही हूँ। अब मसाला ये तैयार किया उसकी फिलिंग का कीमे के साथ। और हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल लें। हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें डाल रही हूँ, और बाकी जो गरम मसाला मैंने नहीं डाला था वो मैं इस वक्त इसमें शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दिया। बस इतना ही गरम मसाला इसमें जाएगा। ऑयल मैंने डाला नहीं है, ऑयल इसमें जाना नहीं है। ऑयल तब जाएगा जब हम ये मसाला फिलिंग करके करेले तैयार करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये टोटल जो मिक्सचर तैयार हो चुका है कीमे वाला, ये कोई ठंडा हो जाए तो करेले भी फ्राई हो चुके हैं। तो दोनों चीज़ें ठंडी होंगी तो फिर इसकी फिलिंग होगी। ये मैंने करेले भर लिए कीमे से।
बस अब इन्हें मैंने ऊपर से बांधना नहीं है, इसे हमने ऐसे ही मसाले में तैयार करना है। वो कैसे करना है वो मैं ये फिलिंग करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने पहले से जितने करेले थे ना जल्दी जल्दी कर लिए। गर्मी का मौसम है, किचन में इतना लंबा काम होता ही नहीं, तो आप जितना हो सके बेडरूम में आके लेके बैठ जाइए। ये वाला काम फिलिंग इनकी बड़ी जल्दी हो रही है। बस ये है कि तैयार जो करने हैं ना, फ्राई करने हैं, बस उसमें थोड़ा टाइम लगा है। बाकी कीमा भी आपके सामने जैसे आम हम बनाते हैं उस तरह हो गया, और ये फिलिंग भी हो गई। करेले मेरे पास से 1 किलो के करीब। ये जो अब जो ये जो मसाला बचा है, ये हमें एक अलग तैयार करना है। वो कैसे करना है वो भी झटपट होगा, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो आप जल्दी से वो काम करते हैं रहेंगे। बिस्मिल्लाह। अब मैंने फुल फ्लेम कर लिया है, इसकी भुनाई करनी है। टमाटर जैसे सॉफ्ट होंगे, प्याज टमाटर, तो फिर अगला काम करना है हमने। लेकिन ये पहले हम इसे सॉफ्ट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला तैयार हो चुका है, जितना टमाटर था ना वो सब मैश हो चुका है। अब जो करेले हमने रखे थे वो एक एक करके इसमें सेट करते जाए। ये मैं इसमें जगह बना रही हूँ करेलों को। करेले भी गल चुके हैं, फ्राई भी हो चुके हैं। कोई कोई इतनी मुश्किल नहीं है अब कि ये गलेंगे कैसे। सब तैयार है, सिर्फ इसे दम पे रखना है हमने तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए। अब मैंने 1 कप से कम दही ली है। अब दही इसमें जाएगी। दही मैं सिर्फ वो जो नीचे पेंदा है ना, करेलों के ऊपर नहीं डाल रही, ऐसे डाल रही हूँ, ताकि इसका जो मसाला है ना वो तैयार हो और ग्रेवी सी बनेगी दही की। और पानी तो डालना नहीं हमने, तो ज़रा अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आएगा दही का। ये मैं इस तरह चम्मच से ना थोड़ा सा और सेट कर दूँगी। अब ये इस तरह सेट करना है, आपने भी चम्मच से ज़रूर इस तरह से इसमें ज़रा हिलजुल करनी है, सेटिंग ज़रूरी है। अब ये ढक दिया मैंने, तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट फुल फ्लेम पे रखना है। जो उसका होता है ना कुकिंग अरेंज का जो फ्लेम और मीडियम वाला, उसमें मैंने रखा हुआ, उसको मैंने फुल कर दिया। अगर आप बड़े चूल्हे पे रखेंगे तो फिर आपको मीडियम करना पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, ज़्यादा हल्का भी नहीं रखना। तो मैंने मीडियम वाला चूल्हा फुल फ्लेम पे इसे छोड़ दिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से तैयार है। और ये हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी। चूल्हा भी बंद नहीं किया मैंने, इस तरह रखे ना थोड़ा तो ऑयल भी नज़र आता है। ऑयल भी वही जो हमने इस्तेमाल किया था, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं जब आप कीमा भून रहे होंगे। तो अब मैं दोबारा से ढक के चूल्हा बंद कर दूंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये आप इस तरह से डिश आउट कर सकते हो। साइड पे ये रखे इसका कीमा और ये भरवा करेले। मैंने सारे इसमें डिश में नहीं डाले, जितने इतने डाले जितना इसमें आ सके। तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, जो कि अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ और रेमडीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ हो सके तो लाइक करते जाएं और फॉलो भी कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।